आज 71 नए हवाई अड्डे, वाटर एयरड्रोम और सी ड्रोम हमारे स्थापित हो गए, 145 स्थापित हो गए। और सदन को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले 5-6 सालों में जो ये 74 से हमारी सफ़र रही है 145 तक, ये सफ़र जारी रहेगी और 200 का आंकड़ा हम लोग पार करेंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। और इसी के साथ जहां हम लोगों के प्लेन की फ्लीट की बात है, जो केवल 400 तक सीमित थी 2013-14 पे, वो आज 700 पर आ गई है और हर वर्ष 100 से 125 प्लेन्स की एक्विजिशन होगी और आने वाले 5 साल के अंदर 1200 की आंकड़ों को भी हम लोग पार करेंगे, ये विश्वास है। धन्यवाद। माननीय इमरान प्रतापगढ़ी। सर, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि सरकार का नारा था कि चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी जो है वो हवाई जहाज का सफर करेगा। इन दिनों प्लीज सवाल पूछने दें इमरान जी को। हर चीज पे टोका टिप्पणी करना सर नहीं, प्लीज आप उनको भी मना करिए। सत्ता मैं सबको मना कर रहा हूं। मेरा अनुरोध यह है सर, और प्रश्न मेरा यह है कि इन दिनों जब भी थोड़ा सा यात्रा का अनुपात बढ़ता है, टिकट इतने ज्यादा महंगे हो जाते हैं कि कोई कंट्रोल नहीं रह जाता। 5,000 का टिकट 20-20, 25-25 हजार तक में बिकता है। तो क्या माननीय मंत्री जी के पास इस तरह का कोई इसको लेकर के उपाय है प्राइवेट एयरलाइंस को कंट्रोल करने का, कि कम से कम टिकट जो है वो सस्ता रह सके और आम यात्री जो है वो हवाई जहाज का सफर कर सके? सर, मैं सांसद महोदय को सूचित करना चाहूंगा आपके द्वारा कि शायद इनके वायर्स क्रॉस्ड हो गए हैं। ये मिक्सअप कर रहे हैं उड़ान योजना और साधारण टिकटों के आधार पर। उड़ान योजना के तहत वायबिलिटी गैप फंडिंग के मैकेनिज्म के तहत सस्ते टिकट दिए जाते हैं ताकि उस रूट को हम लोग वायबल कर पाए और उसी के आधार पर 1 करोड़ 10 लाख लोग इस देश में हवाई सफर कर पाए हैं सर, जिन्होंने कभी भी कल्पना नहीं की थी। तो जहां तवज्जो दिया जाना चाहिए, मैं निवेदन करूंगा सांसद महोदय को, तवज्जो देनी चाहिए उनको। जहां तक उन्होंने विषय उठाया है कि टिकट के दाम बढ़े हैं, बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, और इसका विस्तृत उत्तर मैंने पहले प्रश्न में कहा था कि हमारे सेक्टर में प्राथमिकता से 2 फैक्टर होती हैं। एक सीजनैलिटी की फैक्टर होती है, एक लीन सीजन होता है जहां टिकट के दाम कम होते हैं, एक हाई सीजन होता है जहां टिकट के दाम बढ़ जाते हैं। और ये केवल भारत में नहीं है, ये विश्व स्तर पे ये स्थिति होती है। और आज हम लोग वो हाई सीजन में चल रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक डेजिग्नेटेड बकेट्स होते हैं टिकट के। तो अगर हम लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, अगर एडवांस में हम लोग बुकिंग करेंगे तो आपको लोएस्ट फेयर से भी कम मिलेगा डिस्काउंट पे, 2,000-3,000 पे। पर अगर आखिरी दिन पे हम लोग टिकट बुक करेंगे तो वो फेयर जरूर बढ़ जाते हैं। और तीसरा मुद्दा जो आपके समक्ष मैंने सर रखा था कि एयर टर्बाइन फ्यूल का कॉस्ट अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो 53,000 रुपए प्रति किलोलीटर था प्री कोविड, वो अब 1,17,000 रुपए प्रति लीटर हो चुका है वर्तमान के समय में, जो 50% हम लोगों की इनपुट कॉस्ट एयरलाइंस। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।